देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC. If E and F be the midpoints of AC and AB respectively, prove that BE equals to CF. ये कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। कह रहा है AB इक्वल है AC के, ये कहना चाह रहा है, और एंगल B इक्वल होता है एंगल C के आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। कह रहा है F मिड पॉइंट है, यानी कि जितना AF होगा उतना ही BF होगा, और कह रहा है E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो जितना AE होगा उतना ही EC का होगा, है ना। तो आपको प्रूव करना है कि BE CF के इक्वल है। देखिए आप क्या करिए, ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल BEC दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले फिगर हमने कंसिडर कर ली है और मैं जैसा जैसा कर रहा हूं आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। देखिए इसने हमसे कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB किसके इक्वल होगा, AC के, ठीक है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती हैं और इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B और एंगल C इक्वल होगा आइसोसेलेस के केस में, ठीक है। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप लिखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CBE, ठीक है, इन दो ट्राइंगल में चलना है आपको। तो देखिए ये BCF कहाँ है, BCF ये वाला ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, CBE के, इसके, ठीक है। चलिए देखिए AB इक्वल होगा AC के, क्यों, ये साइड इसके इक्वल क्यों होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें दो साइड इक्वल होती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि AB का और AC का मैं हाफ कर दूं, हाफ कर दूं AB का और हाफ ही कर दूं AC का, तो AB का हाफ क्या मैं लिख सकता हूं BF, और AC का हाफ क्या मैं लिख सकता हूं CE। ध्यान से देखना, AB का मिड पॉइंट है F, यानी कि AF इक्वल है किसके, BF के, मिड पॉइंट है ना, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और AC का मिड पॉइंट है E, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि AE किसके इक्वल है, CE के, तो हम ये हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को बचा के रखो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। मतलब AB का आधा BF है, AB का आधा है BF, ठीक है, और AC का हाफ क्या है CE, तो इसको हम बचा के रखेंगे, आगे हमें यूज होगा। अब ध्यान से देखना, आप कहें कि ये जो है ना हमारी एक साइड है ना, ये साइड प्रूव हो गई है। इसके अलावा एंगल FBC इक्वल होगा एंगल ECB के। देखो FBC ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, ECB के, ECB के, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें दो एंगल्स मतलब जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो मैंने लिख रखा था B और C इक्वल होंगे, है ना, मैंने कहा था अभी काम आएगा, तो वही है ये। तो उससे हमने लिख दिया ये साइड है और ये एंगल है, और देखिए BC जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, BC जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और BC जो है इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये क्या है, कॉमन, ठीक है। आप इसका भी रीजन रख सकते हैं क्या, कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, ये रीजन है। तो देखिए ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ट्राइंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ई के, जो हम लेकर चले थे, हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और तो क्वेश्चन में पूछा था क्या बी ई सी एफ के इक्वल है, तो आप कहेंगे बी, देखिए बी कहाँ है, ये रहा, बी ई इक्वल किसके होगा, बी ई किसके इक्वल होगा, लास्ट के दो सी एफ के। रीजन बाय कॉरस्पोंडेंस ऑफ साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।